नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, आज हम इतिहास के 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये 200 क्वेश्चंस आपकी जो है लुसेंट व घटना चक्र की बुक से कलेक्ट किए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण 200 प्रश्न हैं, इनको आप लोग बार बार सुनिए और आप लोग अगर इसे 2-3 बार सुनेंगे तो आपको लगेगा कि पढ़ने की अपेक्षा देखने व सुनने से चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद होती हैं। तो आइए हम देखते हैं 200 महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? प्राग इतिहास की बात हो रही है तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे? मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले थे वह स्थान क्या है? आजमगढ़ व बागोर है, आदमगढ़ बागोर। हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? माहदहा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले? दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि कब प्रारंभ हुई? नवपाषाण काल से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज क्या है? जौ है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? लहुरा देव से। चालकोलिथिक युग को किस नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर, पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। नवादा टोली का उत्खनन किसने कराया था? HD सांकलिया ने। कई बार पूछा है परीक्षा में। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से मिले? भीमबेटका की गुफाओं से। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की? वाकांकर ने। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से मिला? बुर्जहोम में। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्जहोम से। सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले? लेखहिया से। तो 3 मानव कंकाल दमदमा से, गर्तावास के साक्ष्य बुर्जहोम से और सर्वाधिक मानव कंकाल लेखहिया से। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम निदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः कौन सा रंग उपयोग किया जाता था? लाल रंग। गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर, जुता हुआ खेत कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। पैठन किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश। चंदहुड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? JH मैके ने किया। दायमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन है? राखीगढ़ी है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। तो इन दोनों की कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हड़प्पा सभ्यता का पूछेगा तो मोहनजोदड़ो, लेकिन जब भारत में पूछेगा तो भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी। अगला देखिए, सुकोटदा व धौलावीरा की खोज किसने की? JP जोशी ने। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए कौन थे? A कनिंघम। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तांबा का। अगला क्वेश्चन देखिए, हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल से। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? धौलावीरा से। धौलावीरा की क्या विशेषता है? ये 3 भागों में विभक्त है तथा यहाँ उत्तम जल प्रबंधन की व्यवस्था है। युग्म समाधियाँ कहाँ से मिली? लोथल व कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में किस के वस्त्र बनाए जाते थे? कपास के। लेखन कला का विकास किस सभ्यता में हुआ? सुमेरियन सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता से किसके अवशेष नहीं मिले? शेर के अवशेष नहीं मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किसके अवशेष नहीं मिले थे? शेर के। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ या कुलीन। सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद है। त्रयी क्या है? 3 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के संग्रह को त्रयी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त किसमें
पाया जाता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ व मंडल हैं? 1028 ऋचाएँ व 10 मंडल। ऐतरेय किसका ब्राह्मण है? ऋग्वेद का। शतपथ किसका ब्राह्मण है? यजुर्वेद का। पंचमी किसका है? सामवेद का। गोपथ किसका ब्राह्मण है? अथर्ववेद का। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। यजुर्वेद में यजु का क्या तात्पर्य है? यजु मीन्स होता है यज्ञ। लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले? अतरंजी खेड़ा से। उपनिषद किस पे आधारित है? तो उपनिषद द से खत्म हो रहा है, दर्शन पे। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से मिला है? कठोपनिषद से। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेय के। अगला क्वेश्चन देखिए, परुष्णी नदी किस परुष्णी किस नदी का नाम है? तो रावी का। वैदिक देवता का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। जो वैदिक देवता है उनके पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। किस अभिलेख से पता चलता है कि आर्य ईरान से भारत आए थे? तो भूगोजकोई अभिलेख से। आर्यों का आदि देश के बारे में किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ऋग्वेद में। राजा 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन जो ऋग्वेद में है किस नदी के किनारे हुआ? परुष्णवी या रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर, किस नदी को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा के नाम से जाना जाता है? तो सरस्वती को। अगला देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन क्या थे? तो यदु, पुरु, तुवर्स, ध्रुव, अनु। ये ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे। यदु, पुरु, तुवर्स, ध्रुव, अनु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविका अर्जन का मुख्य स्रोत क्या है? शिकार। यौ शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? जौ के लिए। सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? किसमें कहा गया? अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। वैदिक काल में अघन्या किसे कहा जाता है? गाय को। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? गृह त्याग को। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? कोली वंश से। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अभिलेख से पता चलता है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुम्मिनदेही स्तंभलेख से। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध था। गौतम बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? वैशाली में। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश धम्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। सर्वाधिक श्रावस्ती। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में किया गया? राजगृह महाकश्यप की अध्यक्षता में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु के। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ। कालाशोक किस वंश से संबंधित है? तो कालाशोक किस वंश से संबंधित है? कालाशोक जो है शुंग वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, करमापा लामा किस बुद्ध संप्रदाय से संबंधित है? कंग्यूपा से। बोधगया में बोधि वृक्ष को किसने कटाया? गौड़ नरेश शशांक ने। बुद्ध के जीवन काल में इस संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? तो देवदत्त था। अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? वैशाली में। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश भी पाली भाषा में दिए। संघ जीवन के नियम किस में बताए गए हैं? विनय पिटक में। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किसके लिए है? इंद्र के लिए। सामवेद में साम का क्या तात्पर्य है? गान से है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। जातक क्या है? बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी का संग्रह। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से। राजतरंगड़ी की रचना किसने की? कल्हड़ ने। अरबों की सिंध विजय का वर्णन किस में सुरक्षित है? चचनामा। लेखक उसके कौन थे? अली अहमद है। यहाँ टाइप मिस्टेक हो गया, छूट गया है। तो अरबों की सिंध विजय का वर्णन जो है चचनामा में, उसके लेखक अली अहमद है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने।
डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? प्लिनी ने। फायान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। वेंसाक किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के। किताबुल हिंद की रचना किसने की? अलबरूनी ने। अगला क्वेश्चन देखिए 107 नंबर। रेला किसकी रचना है? इब्न बतूता का। ये मोरक्को का यात्री था, 1333 ईस्वी में भारत आया था। भगवत धर्म का प्रमाण कहाँ से मिलता है? हेलियोडोरस के विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से। भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में सर्वप्रथम किया गया? हाथी गुम्फा अभिलेख में। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? एरण अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इपिग्राफी कहते हैं। आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल। पहिए का नवपाषाण काल। कृषि मध्य पाषाण काल। भारत में मानव सदृश पाए जाने वाला एकमात्र कपि क्या है? गिब्बन है। गिब्बन एकमात्र कपि है जो भारत में पाया जाता है मानव के सदृश। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? द्रविड़ व भूमध्य सागरी। नर्तकी की एक कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा, कालीबंगा व लोथल से। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? मध्य एशिया था। 119 नंबर। आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आगे देखिए 120 नंबर। युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो गविष्ट शब्द का। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम। आर्य द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा थी। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किसने ले लिया? प्रजापति ने। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अगुत्तर निकाय में। मत्स्य महाजनपद किस क्षेत्र में पड़ता है? जयपुर में। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद कौन थी? अस्मक थी। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पारसनाथ। इनका जन्म कहाँ हुआ? काशी वाराणसी में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्री कुल के सरदार थे। अगला देखिए महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के अनुयायी कौन बने सर्वप्रथम? उनके दामाद जामिल। महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत व अर्धमगधी में। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कौन बना? आर्य सुधर्मा। स्यादवाद व अनेकांतवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से। यह IAS तक की परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? चंदेल शासकों के द्वारा। महावीर स्वामी को निर्वाण कब प्राप्त हुआ? 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म संघ है। बौद्ध धर्म दो भागों में कब विभाजित हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद। बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश दिया था? मध्यम मार्ग या मध्यमा प्रतिपदा। नामग्याल मठ कहाँ स्थित है? धर्मशाला में। पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक लकुलिश थे। आजीवक संप्रदाय के मक्खली पुत्र गोसाल थे। अगला क्वेश्चन देखिए 150 नंबर। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अल्लभ प्रभु एवं उसके शिष्य वासव। नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्रनाथ थे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रकूट द्वारा। कृष्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। सनक संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्क हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? 24 सितंबर 622 को। मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाएं? खलीफा। खलीफा के पद को किसने समाप्त किया? मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। कब किया? 1924 ईस्वी में। मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? ईद मिलादुन नबी के नाम रूप में। ईसाई धर्म का संस्थापक कौन है? ईसा मसीह। ईसाई धर्म की पवित्र ग्रंथ क्या है? बाइबिल है। ईसा मसीह के माता पिता का क्या नाम है? माता का नाम मेरी तथा पिता का नाम जोसेफ है। ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाने का आदेश किसने दिया? तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने दिया। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे?
जरास्तु थे। जैद अवस्था किस धर्म से संबंधित है? पारसी धर्म से। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा? जीवक को भेजा था। कुड़िक के उपनाम से कौन जाना जाता है? अजातशत्रु। कुड़िक में होता है पितृहंता। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? उदयन का पुत्र नागदशक। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। सिकंदर का पिता मकदूनिया का शासक कब बना? सिकंदर का पिता फिलिप जो है 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब प्रारंभ किया? 326 ईसा पूर्व में। हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध किसके बीच हुआ? सिकंदर व पोरस के बीच। झेलम नदी के किनारे हुआ था। इसे विस्तता का युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी पार करने से इनकार कर दिया? तो ब्यास नदी। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई? बेबीलोन में। सिकंदर का प्रिय घोड़े का क्या नाम था? बाउकेफला था। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग थे। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया? पुष्यमित्र शुंग ने। पतंजलि किसके पुरोहित थे? शुंग वंश के। अगला क्वेश्चन देखिए, बृहत स्तूप का निर्माण किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने। सातवाहन शासकों की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। एक ब्राह्मण के नाम से किसे जाना जाता है? गौतमी पुत्र सतकर्णी को। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किसने किया? तो सातवाहनों ने किया। सातवाहन शासकों की भाषा क्या है? प्राकृत है। सातवाहन शासक अपने आप को क्या कहते हैं? दक्षिण पथ के स्वामी। उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य सेतु का काम किसके द्वारा किया जाता है? सातवाहन शासकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किए? बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? नागार्जुन से। मिलिंद पौ क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें मिनांडर के प्रश्न है और नागसेन के उत्तर है। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किया? हिंद यूनानी ने। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया? रुद्रदामन ने। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? 58 ईसा पूर्व। पतंजलि ने किसके लिए अश्वमेध यज्ञ कराया? पुष्यमित्र शुंग के लिए। तो मित्र, 200 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे लगेंगे। आप लोग इसको जो है सुनिए। निश्चित रूप से आपकी आगामी परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।